बाबा ने केशव की ओर देखा। पुत्र केशव, तुम्हें जो जमीन मिली वह तुम्हारा भाग्य थी। सूखा पड़ा, यह भी भाग्य या प्रकृति का खेल था, लेकिन उस सूखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ किस्मत को कोसना, यह तुम्हारा कर्म था। तुम्हारे भाई को भी वही सूखी जमीन मिली थी, लेकिन उसने उस स्थिति में अपना कर्म बदला। उसने बारिश का इंतजार करने के बजाय पानी को जमीन के नीचे ढूंढा। उसका कुआं खोदना उसका कर्म था। केशव ने कहा, पर बाबा, क्या पता उसका भाग्य ही था कि वह कुआं खोदेगा और उसे पानी मिलेगा? क्या पता मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं आलस करूंगा? यह सवाल सुनकर ज्ञानी बाबा जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, यही तो असली उलझन है। तुम कर्म को भी भाग्य के खाते में डाल रहे हो। सुनो पुत्र, भगवान ने हमें शरीर दिया, यह भाग्य है। हमें बुद्धि दी, यह भी भाग्य है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना या न करना, यह हमारा कर्म है। यह हमारी इच्छा है, हमारी चुनौती है। बाबा ने थोड़ा रुककर कहा, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन को समझाया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, यह उसकी नियति, भाग्य थी। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, यह भी नियति थी। लेकिन उस स्थिति में युद्ध करना या वहां से भाग जाना, यह उसके हाथ में था, यह उसका कर्म था। कृष्ण ने उसे भाग्य बदलने को नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना कर्म करने को कहा। माधव और केशव दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा भाई माधव, उसने परिस्थिति सूखा को देखा और अपनी प्रतिक्रिया कुआं खोदना चुनी। तुमने भी वही परिस्थिति देखी और अपनी प्रतिक्रिया इंतजार करना चुनी। तुम दोनों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिला। इसमें न तो भाग्य जीता न कर्म, बस जिसने जैसा कर्म चुना उसे वैसा परिणाम मिला। केशव अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, बाबा, मान लिया कि मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं बिना मेहनत किए सिर्फ अपने भाग्य के बल पर अपने भाई से आगे निकल सकूं? मेरे हाथ की रेखाएं तो कहती हैं कि मैं राज करूंगा। ज्ञानी बाबा ने केशव की आंखों में झांका। उन्हें उसमें लालच और ईर्ष्या दिखाई दी। बाबा समझ गए कि यह अभी नहीं समझेगा। बाबा ने कहा, पुत्र, भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। यहां से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मायापुरी नाम का एक शहर है। उस शहर का राजा बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी कोई संतान नहीं है। उसने घोषणा की है कि जो कोई उसके सबसे कठिन सवाल का जवाब देगा वह उसे अपना आधा राजपाट दे देगा। केशव की आंखें चमक उठी। राजपाट, उसे लगा कि उसकी हथेली की रेखाएं सच होने वाली हैं। बाबा ने आगे कहा, और दक्षिण दिशा में कर्म भूमि नाम का एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां जमीन के नीचे हीरे मोती दबे हैं, लेकिन वहां की जमीन इतनी सख्त है कि उसे खोदना लगभग नामुमकिन है। वहां बहुत कम लोग जाते हैं। बाबा ने दोनों की तरफ देखा। अब यह तुम दोनों पर है। तुम दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। मायापुरी जाओ और अपने भाग्य को आजमाओ। शायद तुम राजा के सवाल का जवाब दे दो और राजा बन जाओ, या कर्म भूमि जाओ और अपनी मेहनत को आजमाओ। शायद तुम्हें हीरे मिल जाए। यह कहकर बाबा चुप हो गए। उन्होंने दोनों के सामने दो रास्ते रख दिए थे। केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। राजपाट का लालच उस पर हावी था। उसने तुरंत कहा, बाबा, मैं मायापुरी जाऊंगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं ही राजा के सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेहनत करके पत्थर नहीं खोदना चाहता, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा। और तुम पुत्र, क्या तुम भी मायापुरी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहोगे? माधव ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबा, मेरे लिए मेरा गांव ही सब कुछ है। मेरे खेत मेरी कर्म भूमि है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेगिस्तान में हीरे खोजने या किसी राजा का दामाद बनने का सपना नहीं देखता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने उसी कुएं से अपने खेतों को सींचूंगा। मेरा कर्म वही है। ज्ञानी बाबा ने माधव के सिर पर हाथ रखा। तुमने अपना रास्ता सही चुना पुत्र। तुम कर्म के महत्व को समझ गए हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माधव ने बाबा को प्रणाम किया
और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वह संतुष्ट था। उसके मन का द्वंद्व मिट गया था। वह समझ गया था कि उसे जो मिला है सूखा, उसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म, कुआं खोदना करना ही जीवन है। अब कुटिया में सिर्फ ज्ञानी बाबा और केशव रह गए थे। केशव ने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे मायापुरी का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने उसे रास्ता समझाया और फिर चेतावनी दी, पुत्र, याद रखना, मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। वहां जो दिखता है वैसा होता नहीं। तुम भाग्य आजमाने जा रहे हो, पर वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। सावधान रहना। केशव ने बाबा की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस मायापुरी के महल और राज सिंहासन के सपने दिख रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और तेजी से मायापुरी के रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि उसका भाग्य बस हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला है। वह अपने भाई माधव को दिखाना चाहता था कि किस्मत मेहनत से कितनी बड़ी होती है। ज्ञानी बाबा ने केशव को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यह भाग्य और कर्म के उस खेल में फंसने जा रहा है जहां यह दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। इधर माधव खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह फिर से अपने खेतों में जी जान से जुट गया। कुएं के पानी से उसने न सिर्फ अपने खेत बल्कि गांव के और भी कई खेतों को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माधव की मेहनत से गांव में थोड़ी हरियाली लौटने लगी। लोग माधव को अन्नदाता कहने लगे। माधव ने यह साबित कर दिया कि कर्म से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। केशव मायापुरी के रास्ते पर लगभग दौड़ता हुआ चला जा रहा था। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में एक नशा था। राजपाट का नशा, अपने भाई से बड़ा बनने का नशा और यह साबित करने का नशा कि भाग्य ही सब कुछ होता है। उसने घर से चलते समय थोड़ा बहुत खाना पीना साथ रखा था, जो पहले ही दिन खत्म हो गया। उसे लगा था कि रास्ते में उसके प्रबल भाग्य के कारण उसे कोई न कोई मिल ही जाएगा जो उसकी मदद करेगा। शायद कोई रथ ही उसे बिठा कर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। सूरज सिर पर तप रहा था। केशव का गला प्यास से सूख रहा था और पेट भूख से जल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, मेरी किस्मत में तो राज लिखा है, फिर यह परीक्षा क्यों? मेरे भाग्य में यह भूख प्यास कहां से आ गई? वह वहीं बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और उसे खाना पानी देगा। कई लोग वहां से गुजरे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने अपने कामों में लगे थे। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई, वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। उसे गुस्सा आया, नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भाग्य की परीक्षा लेने आया हूं। देखता हूं मेरा भाग्य मुझे भूखा मारता है या मुझे राजा बनाता है। तभी उसकी नजर पास के एक खेत पर पड़ी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाद रहा था। दोपहर का समय था। किसान ने अपनी पोटली खोली और रोटी खाने बैठा। सूखी रोटी और प्याज देखकर ही केशव के मुंह में पानी आ गया। उसे रहा नहीं गया। वह किसान के पास गया और हाथ फैला दिया, बाबा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा। हट्टा कट्टा नौजवान, हाथ पैर सलामत, लेकिन काम करने की जगह भीख मांग रहा है। किसान को गुस्सा आ गया, अरे भले आदमी, जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ, मेहनत करो और खाओ। केशव को यह बात चुभ गई। उसका अभिमान जाग गया। वह बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं मायापुरी जा रहा हूं, वहां का राजा बनने वाला हूं। मेरी किस्मत में मेहनत करना नहीं, राज करना लिखा है। यह सुनकर किसान जोर से हंस पड़ा। राजा बनने वाले हो? क्या बात है, पर बेटा, राजा हो या रंक, पेट की आग सबको बराबर लगती है, और यह आग किस्मत की बातों से नहीं, अनाज के दानों से बुझती है, और अनाज उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। किसान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। देखो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी मदद करो। ये 10 बोरियां गाड़ी पर लदवानी है, मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। केशव के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपने अभिमान में भूखा बैठा रहे या फिर कर्म करके अपना पेट भरे। पेट की भूख अभिमान पर भारी पड़ी। उसने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लाओ, क्या करना है?
अगले 1 घंटे तक केशव ने किसान की मदद की। धूप में उसकी पीठ जल रही थी, पसीने से वह नहा गया और बोरियां बहुत भारी थीं। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। किसान ने उसे पानी का लोटा दिया और अपनी पोटली से आधी रोटियां और प्याज उसे दे दी। केशव ने जब वह सूखी रोटी खाई तो उसे वह अमृत जैसी लगी। भूख मिटने के बाद उसकी अकड़ लौट आई। उसने किसान से कहा, यह मत सोचना कि मैं मजदूर हूं, यह तो बस मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद कर दी। किसान मुस्कुराया, पुत्र, तुमने मेरी नहीं अपनी मदद की है। तुमने कर्म किया और तुम्हें तुरंत उसका फल रोटी मिल गया। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। तुम मायापुरी जा रहे हो, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। केशव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पानी पीकर आगे चल पड़ा। उसका मन कड़वा हो गया था। उसे लगा कि उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया। उसे एक किसान के सामने झुकना पड़ा। वह यह नहीं समझ पाया कि भाग्य ने उसे मौका दिया था और कर्म करके उसने उस मौके का फायदा उठाया था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद केशव आखिरकार मायापुरी पहुंचा। शहर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसा नाम वैसा ही शहर। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सोने के कलश वाले मंदिर, चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें और ऐसे सजे धजे लोग मानो हर दिन दिवाली हो। हवा में इत्र की खुशबू थी। केशव को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। यही है मेरी असली जगह, उसने मन ही मन सोचा। मेरा भाग्य मुझे सही जगह ले आया है। वह किसान तो बेवकूफ था, उसे क्या पता किस्मत क्या होती है। वह राजमहल की तरफ चला। महल तो जैसे बादलों को छू रहा था। संगमरमर का बना हुआ, उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए। महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। केशव को लगा कि सब राजा के दर्शन करने आए हैं। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। उस कतार में एक से एक विद्वान पंडित, ज्योतिषी, ताकतवर योद्धा और बड़े बड़े व्यापारी खड़े थे। केशव ने एक आदमी से पूछा, भाई, यह सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और आधे राजपाट का स्वयंवर रचा है, पर शर्त यह है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा या उनकी चुनौती को पूरा करेगा वही जीतेगा। यह कतार उन्हीं लोगों की है जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। केशव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं भी इसीलिए आया हूं। वह झट से कतार में लग गया। वह कतार में खड़ा लोगों की बातें सुनने लगा। एक पंडित कह रहा था, मैं सारे वेद शास्त्र रट कर आया हूं, राजा कुछ भी पूछ ले मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा योद्धा कह रहा था, राजा कोई भी शर्त रखे मैं अपनी तलवार से पूरी कर दूंगा। केशव ने अपनी हथेली देखी। मेरे पास ना तो इतना ज्ञान है ना इतनी ताकत, मेरे पास तो बस मेरा भाग्य है और वही मुझे जिताएगा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। महल के अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार था। हर तरफ मखमल के पर्दे और सोने चांदी का काम। केशव यह सब देखकर सपने में खो गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। महल के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वे वही लोग थे जो सुबह कतार में लगे थे, लेकिन अब उनके चेहरे उतरे हुए थे, कपड़े मैले थे और वे बहुत निराश लग रहे थे। केशव ने एक पहरेदार से पूछा, ये कौन लोग हैं? पहरेदार हंसा, ये वो बदनसीब हैं जो राजा की परीक्षा में फेल हो गए। राजा चंद्रसेन का नियम है, जो जवाब नहीं दे पाता उसे 1 साल तक महल में मजदूरी करनी पड़ती है, मुफ्त में। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल की मजदूरी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। पहरेदार ने आगे कहा, यह मायापुरी है बेटा, यहां आना आसान है पर लौटना मुश्किल। यह शहर या तो तुम्हें सिर पर बिठाता है या पैरों के नीचे कुचल देता है। केशव को ज्ञानी बाबा की चेतावनी याद आई। मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। अब केशव के मन में डर बैठ गया। उसे समझ आया कि यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है। अगर वह राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उसका कर्म उसे 1 साल के लिए मजदूर बना देगा। उसका सारा अभिमान टूट गया। वह कतार से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ देवपुर गांव में माधव अपनी जिंदगी से खुश था। उसका कुआं अब भी पानी दे रहा था। उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनौतियां यहां भी थीं। पानी का स्तर नीचे जा रहा था। खेतों में कीड़े लगने लगे थे।
माधव ने भाग्य का रोना नहीं रोया। उसने